प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी। देख के इनकी जोश रवानी, होगी तुमको भी हैरानी। रक्त की सियाही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। हमारे समांतर पंचायत समिति के कामकाज के बारे में मैंने खुद गांव में जाकर पता लगाया था। गांव वाले इनके कामकाज से बहुत ही खुश हैं। मतलब तू ही है जो दोनों शक्ति वाहिनी को एक नहीं होना दिया। इसने जो चाल चली होगी वो दोनों पक्षों के बीच में चली होगी, इसलिए इसे बंदी बना के रखते हैं और दोनों पक्ष मिलकर इसका फैसला करेंगे। हाँ ये सच है कि मैं राय साहब उत्पल शर्मा का बेटा और एसपी योगेश बोरठाकुर का होने वाला दामाद। ये सच नहीं है कि मैं हेनाध्यक्ष डांगोरिया और भैरव खुरा का खूनी हूं। और रेखा को प्यार में धोखा दिया। नहीं, तुमने ही मेरे पिता और खुरा का खून किया है और इन दोनों कत्लों का चश्मदीद गवाह दास है। दास? किसकी बातों का यकीन कर रही हो तुम? वो जो लड़ाई के मैदान में था भी नहीं, उसने कैसे देख लिया मुझे खून करते? उस दिन सेनाध्यक्ष जब पुलिस के साथ लड़ाई कर रहे थे तो कुछ ही दूर पर मैं भी लड़ रहा था। मुझे याद है कि एक बम विस्फोट की वजह से मैं बुरी तरह घायल हो गया था और सेनाध्यक्ष खुद मेरी ओर भाग के आ रहे थे मुझे बचाने के लिए। बस उसके बाद मैं बेहोश हो गया। फिर डांगोरिया का खूनी कौन हो? और भैरव खुरा को भी शायद पुलिस की ही गोली लगी। किसने किसको गोली मारी हम ये बाद में सोचें, पहले तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। होश आने पर मैंने खुद को अपने घर पे पाया। सर में फिर से चोट लगने की वजह से मेरी पुरानी याददाश्त वापस आ तो गई थी, पर यहाँ की सारी बातें तुम अगर भूल गए तो यहाँ वापस कैसे आए और क्यों? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना ये नहीं थी कि एसपी योगेश मेरे जैसे एक क्रांतिकारी के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं कर, बल्कि ये थी कि दोनों एसपी और मेरे पिता मिलकर मुझे देशद्रोही करार करके जेल में डालकर अपने अपने औहदे में इजाफा चाहते थे। तुम्हें कुछ याद नहीं था और तुम यहाँ भागकर चले आए? कमाल है। मुझे कुछ भी याद नहीं, पर अंजलि ने मुझे बस शक्ति वाहिनी संगठन की याद दिलाई और मेरे देश प्रेम की भावनाओं को फिर से जगा। उसने ही समझाया कि मैं रेखा के पास वापस जाऊं और हम दोनों फिर से इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। ओह, तो इसीलिए सुपरिटेंडेंट ने अपनी बेटी को गोली मार दी थी? क्या? पर यह खबर मुझे कैसे नहीं पहुंची? वैसे तुम्हें तो बहुत बड़ी तकलीफ हुई होगी ना कि होने वाले ससुर ने होने वाली बीवी को ही मार डाला। कम से कम उससे तो फर्ज निभाना सीख लेते। मैं जब तक होश में रहा हूं सिर्फ और सिर्फ अपने फर्ज पर चला। चलो मान लेते, पर यह बताओ तुमने शक्ति वाहिनी संगठन के नाम से दूसरा संगठन क्यों बनाया? मैं सबसे पहले अपने पुराने अड्डे पे गया था
वहां पे कुछ भी नहीं बचा था सिवाय यादों के। वहां पे मेरी मुलाकात दास से हुई। उस गद्दार ने मुझे कहा कि रेखा और दांगोडिया दोनों मारे जा चुके और अतनु जेल की सजा काट रहा। बस फिर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। चलो अभी का अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देते। बुलाओ, दास कहाँ है? दास दास अभी तो नहीं था। कोई दास को बुला कर लाओ। वैसे जितेंद्र, हाँ? तुमने भी तो देखा था ना लाल को भैरव खुरा की हत्या करते हुए। बताओ इसे। हाँ वो उस रात। बताओ जितेंद्र, क्या हुआ था उस रात? हाँ था। उस रोज रात में मैंने देखा कि ये भैरव खुरा को खंजर मारकर जा रहा था। और शायद वो ये लाल ही था। हाँ लाल ही था। अतनु यही था। शायद देखा, सुन लिया आप लोगों ने? मुझे तो इसमें बहुत बड़ी खोखली साजिश लगती है। हम लोगों को एक दूसरे के विचारों से सहमत होकर मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। मामला आसानी से सुलझ जाएगा। अतनु, मैं एक काम करता हूँ, मैं दास को ढूंढ कर लाता हूँ। हाँ मैं आया। तो लेकर आओ। ये दास ने बड़ी खिचड़ी पका रखी है। जब उसे पकड़ कर लाऊंगा तभी हर चीज का खुलासा होगा। ये सब क्या हो रहा है? लाल ये क्या कह रहा है? जैसे इसे तो पता भी नहीं कि खुरा की मौत हुई कैसे। लेकिन दास ने तो सब कुछ उल्टा ही बताया था। वो दिल में कहीं कुछ और मंसूबे तो नहीं पाल रहा है। अब उसके आने पर ही सारे मसले हल होंगे। देख, इन सारे सवालों के सूत्रधार कहीं दास तो नहीं है। कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। ऐसा हो भी सकता है। मेरा भी दिल कहता है सूत्रधार दास है। सूत्रधार मैं नहीं, ये लाल है। ये सारी करतूत इसी की है। वो तो मैं वक्त पे पहुंच गया, वरना पता नहीं ये आप लोगों को क्या क्या कहानी सुनाता। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में फंस गया हूं कि कुछ कर भी नहीं सकता। अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तो मैं दास से पूछ लेता कि ऐसी परिस्थिति आए तो मैं क्या करूं, कैसे जवाब दूं इन लोगों को। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करूं तो क्या करूं आखिर। हिरेन, हिरेन, तुम जिंदा हो? अरे हमें तो लगा था कि तुम्हारी ये हालत किसने की? तुम थे कहां तुम?
क्या हो गया तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे हो? मैं समझ गया बेटे, मैं समझ गया मैं समझ गया कि उस दास ने ये सब कुछ किया है। बस दास, बहुत हो चुका तुम्हारा खेल, अब और नहीं। अब तक मेरे पास ना कोई सबूत था ना कोई गवाह, लेकिन अब मेरे पास सबूत भी है और गवाह भी। अब कुछ नहीं। चल हिरेन, चल, हमें अभी यहां से निकलना होगा। चल आजा। पता नहीं इसने मेरे बारे में क्या क्या बताया होगा। अब मुझे जबरदस्त नाटक खेलकर गेम को अपनी तरफ करना पड़ेगा, वरना मेरी मौत तो सुनिश्चित है। ये गद्दार है। नमक हराम है। इसने रेखा को धोखा दिया, डांगोरिया को धोखा दिया। ये इंसान के रूप में एक भेड़िया है। ऐसे इंसान को तो मर जाना चाहिए। दास, शांत हो जाओ। यहां हम फैसले लेंगे। पहले एक एक बात बताओ, फिर हम सोचेंगे। अरे ये आदमी क्रांतिकारी होने का नाटक कर रहा है, जबकि ये पुलिस का आदमी है। इसने ही हमें बेवकूफ बनाने के लिए अखबार में शक्ति वाहिनी के खिलाफ झूठी खबर छपवाई, ताकि हम इसकी बातों पर यकीन करें। ये गद्दार है, जासूस है। इसे जान से मार दो। दास, कहा ना शांत रहने के लिए। चुप रहो। और तुम इतने समय से कहां थे दास? कल ये गद्दार मुझे रास्ते में मिल गया था। मैंने सोचा पुलिस वाले से जानकारी ले लूं, वो लोग हमारे बारे में क्या क्या जानते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था ये मेरा राज जान चुका है। मैं इसके फंसे में आ गया और मैं इसके साथ चला गया। और मुझे नहीं पता था वहां पहले से पुलिस मेरा इंतजार कर रही थी। बड़ी मशक्कत के बाद मैं पुलिस की चंगुल से छूटने में कामयाब। ये सब झूठ है, बकवास है। हमें फंसाने के लिए इसने ही मनगढ़ंत कहानी बनाई, ताकि इसका पाप ढक जाए। असली गुनहगार हम नहीं, ये। दास इंसान जैसा भी हो, वो हमेशा सुख दुख में हमारे साथ ही रहा। वो तुम्हारे जैसा गिरगिट के तरह रंग नहीं बदलता। तुम्हें अगर ये सच्चा लगता तो मेरी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें जो मन में आ रहा है वो करो, मैं तैयार हूं सामना करने के लिए। सामना? चोरी और सीना जोड़ी? समझ में नहीं आता तुम्हें किस बात की ऐठन है। एक सेकंड में तुम्हारे सर के चीथड़े उड़ जाएंगे। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। हमारा नेता सच्चा है, ये गद्दार है। ये बहरूपिया भेष बदलकर लाल को मारने के लिए हमारे संगठन में भर्ती हो गया। मुझे उसी वक्त शक हो गया था। जैसे ही इसने लाल को बंदूक से मारने की कोशिश की, मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। हम तो ऐसे आने से पहले कमरे में बंद करके आए थे,
पता नहीं छूट कर यहाँ कैसे आ गया। इसलिए मैं कह रहा था कि पहले मेरी बातें सुन लो, फिर फैसला लो। हाँ, ये आदमी कितना झूठा है। मौत के चौखट पर खड़ा होकर भी झूठ बोलने पर बाज नहीं आ रहा है। लानत है इस पर। बस, सच बड़ा कड़वा होता, कोई इसे सुनना नहीं चाहता। ये आदमी ना जाने क्या पाना चाहता है। किस जुनून से ये सारा खेल रच रहा है, और तुम इस सच्चाई को समझना नहीं चाहते। बस ये ऐसे नहीं मानेगा। पकड़ो ये, बंदी बनाओ सबको। चलो ले जाओ। छोड़ो मुझे। तो ये है तुम्हारी संगठन की असलियत। तो हम हमारे सेना अध्यक्ष को तुम्हारे हाथों मरने देंगे? अरे बहुत बोल रहा है ये। सबसे पहले इसको अंदर लेके जाओ। बंदी बनाओ उसको, ले जाओ। इतना वक्त हो गया, वो लोग भी अभी तक नहीं लौटे, और ये दास भी भाग गया। कहीं कोकाइदो किसी मुश्किल में तो नहीं? क्या हुआ? आप इतना हाफ क्यों रहे हो? और बाकी लोग कहाँ हैं? कोकाइदो और खुरा ठीक तो है ना? वहां सब कुछ गड़बड़ हो गया बंदी। पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, बातचीत से उनके पुराने मसले हल हो रहे थे। इतने में दास ने पहुंचकर वहां झूठी कहानी सुनाना शुरू कर दिया और सारा पासा ही पलट दिया। अब मुझे डर है कि लाल कोकोदेव की जान खतरे में है। तो दास उस शक्ति वाहिनी का सदस्य है क्या? हाँ। और उनके संगठन में कौन कौन है? रेखा और रत्नू के अलावा और भी लोग हैं वहां पे। रेखा? अरे वही तो है हमारी नोबू। नोबू? अरे वही तो है हमारे लाल कोकोदेव की जान की दुश्मन। अरे दास ने ऐसा जहर घोला कि वो लोग कोकोदेव की सुनने को तैयार नहीं है। और वो रेखा तो नागिन की तरह फुकार रही थी और लाल कोकोदेव के ऊपर बार बार बंदूक तान रही थी। और उनका सेनाध्यक्ष? अरे वो तो चाहता था कि कोकोदेव की सारी बातें सुने। मेरे ख्याल से रेखा के दिल में दास ने इतना जहर भर रखा कि वो कोई अनहोनी ना कर बैठे। मेरे ख्याल से हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो कोकोदेव। नहीं, हम कोकाइदो को कुछ नहीं होने देंगे। तो हमें जल्द से जल्द जाना चाहिए। हाँ चलो। अब आया है उठ पहाड़ के लिए। बकरी के माए, तब तक खैर मनाए। मेरा असलियत जानना चाहता था ना? अब तुम लोगों का वो हाल करूंगा कभी तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। पहले उस लाल के बच्चे से निपटता हूं, फिर तुम्हें देखता हूं। जल्दी चलो। हाँ तो ठीक है, क्या मैं बंदी बनाकर इस कमरे में रखा, लेकिन लाल को क्यों अलग रखा गया है? मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मैंने रेखा की आंखों में वो नफरत देखी है लाल के प्रति कि कहीं लाल के साथ में ज्यादतियां नहीं हो रही। लखन चाचा, आपने और लाल ने इतनी दलीलें दी, फिर भी वो हकीकत उन्हें नजर ही नहीं आ रही। दास ने ना जाने क्या जादू कर रखा है इन सब पर। मेरा तो दिल कर रहा है कि दास जैसे घिनौने आदमी को अपने हाथों से मारूं और मारते मारते उसके मुंह से सच उगलवाऊं, लेकिन करे भी क्या? यहाँ बंदी बन के खड़े हुए हैं। मुझे डर इस बात का है कि कहीं लाल की जान पर न बनाए, लेकिन खुशी इस बात की है कि अतनु बहुत गुस्से में, लेकिन वो समझदार है। वो दिल से नहीं, समझदारी से काम लेता है। पर असली नाम तो दास है ना?
रेखा में अपना जहर भरकर लाल को उसी से डसवाना चाहता है ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बहुत होशियार है ये दास। अपने और रेखा के बीच की दीवार लाल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और दांस पर आंच भी ना आए। देखो बेटा, कोई कुछ भी कर ले, लेकिन कहीं न कहीं ऊपर वाला है। असली लाठी तो उसके हाथ में। कब किस गुनहगार पर मार दे कोई नहीं जानता। वो चाहे तो पल भर में बाजी पलट सकता है। और सबसे बढ़िया बात तो बेटा ये है कि गौरी शंकर यहां से भागने में कामयाब हो गया है। अभी तक तो पूर्णा बेटी को भी यहाँ के हालातों की जानकारी मिल गई होगी। हो सकता है उसके जरिए से ही ऊपर वाला लाल की जान की हिफाजत करे। बस उसकी कृपा चाहिए। इंफॉर्मेशन के हिसाब से लाल को यहाँ कहीं होना चाहिए इस मैप में, और इस बात को 1 घंटा बीत चुका है। अगर वो उत्तर दिशा की तरफ गए होंगे तो ज्यादा से ज्यादा यहां तक पहुंचे होंगे, और अगर दक्षिण दिशा की तरफ गए होंगे तो यहां तक पहुंचे होंगे। अंडरस्टूड? लेकिन सर, इन दोनों दिशाओं में हम पुलिस वाले पहले ही ढूंढ चुके हैं। अगर हम जैक्सन सर के मुताबिक इस दिशा की ओर जाएंगे तो हो सकता है कि हमें सफलता मिल जाए। जैक्सन सर, तुम्हारे जैक्सन सर की ऐसी की तैसी। तुम इस वक्त मेरे साथ हो तो मेरे हिसाब से ही चलोगे, समझे? सॉरी सर। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे जैक्सन सर के हिसाब से जाने का तुम्हारे पास कोई ठोस कारण है? बताओ। गद्दार कौन है और कौन नहीं, इसका पता तो मुझे बहुत पहले चल चुका था। अब तुम्हें यह जानकर अफसोस होगा दास कि मेरे पास सबूत भी है और गवाह। हिरेन, वादा जो लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया घूम के आया, किसने है